नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ यूपी जी के करंट अफेयर क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कानपुर को किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका चमड़ा उद्योग एवं वस्त्र उद्योग के लिए कानपुर को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में नोएडा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आपका आईटी व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए नोएडा प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा कौन सा प्रस्तावित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर आंशिक यहाँ पर प्रस्तावित है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर रक्षा उत्पादन को बढ़ावा से यहाँ पर उद्देश्य से हुई। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में कुल कितने नोड शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर कुल 6 नोड शामिल हैं। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट किस वर्ष आयोजित हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 2018 यूपी इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किस वर्ष आयोजित हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2023 में यहाँ पर आयोजित हुई। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस वर्ष घोषित हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, 2022 में घोषित हुई। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी, 2018 में यहाँ पर शुरू हुई। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, वाराणसी है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर मेरठ से प्रयागराज को यहाँ पर जोड़ता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्रकूट से इटावा को जोड़ता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किस वर्ष बना? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 2016 में यहाँ पर बना। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, 2021 में शुरू हुआ। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश मेट्रो सेवा सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, लखनऊ नोएडा भी प्रारंभिक शहरों में शुरू हुई। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बंदरगाह जैसी सुविधा कहाँ विकसित हो रही है? इनलैंड वाटरवे। तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर वाराणसी गंगा जल मार्ग पर शुरू हो रही है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग एक किस शहर से शुरू होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका हल्दिया से वाराणसी तक यहाँ पर भाग आपका। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख किसान योजना कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन आपकी है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2019 में घोषित हुई। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संगठन कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पराग डेयरी आपका है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका,
उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर पड़ा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस उत्तर प्रदेश शहर में हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस उत्तर प्रदेश शहर में हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुगल सराय वाराणसी के निकट हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म किस उत्तर प्रदेश जिले में हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ पर कानपुर देहात में हुआ। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मदन मोहन मालवीय का जन्म किस उत्तर प्रदेश शहर में हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सर सैयद अहमद खान का जन्म किस उत्तर प्रदेश शहर में हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका दिल्ली कार्य क्षेत्र अलीगढ़ में हुआ। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश संबंधित कार्य क्षेत्र। तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका भाभरा मध्य प्रदेश कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक किस उत्तर प्रदेश शहर से संबंधित थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, वाराणसी से संबंधित थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद उपन्यासकार का जन्म किस उत्तर प्रदेश शहर के निकट हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, वाराणसी लमही गांव में हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस उत्तर प्रदेश शहर में हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, महादेवी वर्मा का संबंध किस उत्तर प्रदेश शहर से है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका इलाहाबाद प्रयागराज से है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में कार्य क्षेत्र। तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ पर अल्मोड़ा उत्तराखंड कार्य क्षेत्र भाग उत्तर प्रदेश से जुड़ा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, तुलसीदास का संबंध किस उत्तर प्रदेश क्षेत्र से है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, राजापुर चित्रकूट वाराणसी से है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कबीर दास का संबंध किस उत्तर प्रदेश शहर से है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, वाराणसी शहर से है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सूरदास का संबंध किस उत्तर प्रदेश क्षेत्र से है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, मथुरा सीही गांव के निकट यहाँ पर क्षेत्र से है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रैदास रविदास का संबंध किस उत्तर प्रदेश शहर से है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, वाराणसी से है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 1936 है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जयशंकर प्रसाद का संबंध किस उत्तर प्रदेश शहर से है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका प्रयागराज इलाहाबाद से है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध किस उत्तर प्रदेश शहर से है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, वाराणसी शहर से है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ शुरू की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी, अयोध्या में यहाँ पर शुरू की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध क्रिकेटर सुरेश रैना किस जिले से हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, गाजियाबाद मूल रूप से। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा उत्तर प्रदेश शहर था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर लखनऊ शहर था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा उत्तर प्रदेश शहर है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर वाराणसी है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबंध किस मठ से है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, गोरखनाथ मठ गोरखपुर से है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका शाहपुर पंजाब कार्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश संबंध है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सरोजनी नायडू का संबंध किस पद से रहा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल से रहा। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर बेगम हजरत महल का संबंध किस उत्तर प्रदेश शहर से था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, लखनऊ 1857 विद्रोह में नेतृत्व। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गायक तलत महमूद का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, लखनऊ में हुआ।
अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत रत्न प्राप्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत रत्न प्राप्त पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? उत्तर प्रदेश से जुड़ाव। तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पर सितार, बनारस से प्रारंभिक जुड़ाव। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आगरा नदी किस तट पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रयागराज किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका गंगा व यमुना तट पर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मेरठ किस मंडल का मुख्यालय है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, मेरठ मंडल का मेरठ आपका मुख्यालय है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बरेली किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, फर्नीचर व बांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे, अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर सहारनपुर किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, उत्तराखंड व हरियाणा पर स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, गोरखपुर किस मंडल का मुख्यालय है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी, गोरखपुर मंडल यहाँ पर मुख्यालय है। अब बढ़ती हैं आगे, झांसी किस मंडल का मुख्यालय है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, झांसी झी मंडल यहाँ पर। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नोएडा किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, गाजियाबाद किस राज्य की सीमा से सटा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, दिल्ली से सटा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फैजाबाद अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरयू नदी के तट पर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आजमगढ़ किस मंडल का मुख्यालय है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आजमगढ़ मंडल का मुख्यालय है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर बस्ती किस मंडल का मुख्यालय है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर बस्ती मंडल का मुख्यालय है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर गोंडा का मुख्यालय है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर, चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका बादा का मुख्यालय है। अब बढ़ती हैं आगे, मुरादाबाद मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, मुरादाबाद है। अब बढ़ती हैं आगे, सहारनपुर मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली यहाँ पर जिले शामिल हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अलीगढ़ मंडल में कौन से प्रमुख जिले शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज यहाँ पर जिले शामिल हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जिला कौन सा माना जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाराणसी प्राचीनतम बसे हुए शहरों में से एक है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नोएडा का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर पूर्ण रूप है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा किस प्राधिकरण द्वारा विकसित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए यहाँ पर विकसित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इटावा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है सी, यहाँ पर लायन सफारी के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश में इटावा सफारी पार्क में कौन सा प्रमुख जीव है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एशियाई शेर यहाँ पर जीव है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामपुर किस लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर रामपुर रजा लाइब्रेरी के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे, उत्तर प्रदेश में बदायूं किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी आपका प्राचीन जामा मस्जिद के लिए। अब बढ़ती हैं आगे, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हरदोई किस मंडल में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए लखनऊ मंडल में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में उन्नाव किस मंडल में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कानपुर मंडल में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर किस मंडल में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज मंडल में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में जालौन किस मंडल में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी झांसी मंडल में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महोबा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में बांदा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर साजर पत्थर मून स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में देवरिया किस मंडल में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गोरखपुर मंडल में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर, उत्तर प्रदेश में बलिया किस मंडल में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आजमगढ़ मंडल में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है डी यहाँ पर कालीन उद्योग व विंध्यवासिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका खनिज संपदा व ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश में जौनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सरकी स्थापत्य कला अटाला मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अफीम प्रसंस्करण ओपियम फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे, उत्तर प्रदेश में हाथ रस किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हींग व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं आगे, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नोएडा ग्रेटर नोएडा के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ पर 100 प्रश्न करा दिए। वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर स्थित प्रमुख बैराज कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर नरोरा बैराज है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर नरोरा बैराज किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बुलंदशहर यहाँ पर जिले में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बुलंदशहर में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी आपका रिहंद नदी पर स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर रिहंद बांध किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सोनभद्र में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर रिहंद बांध से बनी झील का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर यहाँ पर झील नाम है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बेतवा नदी पर स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, माता टीला बांध किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यहाँ पर झांसी ललितपुर सीमा पर स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बेतवा नदी पर स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक परियोजना किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी यहाँ पर सिंचाई परियोजना शारदा व घाघरा नदी से यहाँ पर संबंधित है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंडक परियोजना किन नदियों से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गंडक नदी से संबंधित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बाण सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सोन नदी से संबंधित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंगा बैराज कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका कानपुर में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में फरक्का बैराज किस राज्य की सीमा पर है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है बी यहाँ पर फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में नहीं
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में गंगा नहर प्रणाली की शुरुआत किस ब्रिटिश शासनकाल में हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी 1854 में हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर का कहाँ से निकलती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, हरिद्वार उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना किन नदियों को जोड़ती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिन को जोड़ती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट का समाधान इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी पर सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका आगरा में बसा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका पीलीभीत के निकट यहाँ पर इसका उद्गम स्थल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश गाजियाबाद नोएडा से होकर बहती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काली नदी किस क्षेत्र से बहती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में वरुणा वह असी नदी किस शहर से जुड़ी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका वाराणसी शहर का नाम इन्हीं से जुड़ा माना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में टोस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर यमुना नदी की सहायक नदी है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अरिल नदी किस क्षेत्र से बहती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, बुंदेलखंड क्षेत्र से बहती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, मुरादाबाद बरेली क्षेत्र से होकर बहती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में शारदा नदी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, काली गंगा सीमा क्षेत्र में यहाँ पर नाम से जानी जाती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1982 में शुरू हुआ। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे परियोजना के तहत किस शहर में सबसे अधिक कार्य हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर वाराणसी में अधिक कार्य हुआ। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी मानी जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है सी, यहाँ पर शारदा सहायक परियोजना यहाँ पर मानी जाती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना किस उद्देश्य से शुरू हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, आपका बालिका कल्याण यहाँ पर उद्देश्य से शुरू हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कन्या सुमंगला योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर 20वीं सदी में विशिष्ट वर्ष प्रशासनिक रिकॉर्ड अनुसार शुरू हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विद्याघाटन योजना किस उद्देश्य से है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका गरीब मेधावी छात्रों को सहायता से है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत लखनऊ का उत्पाद क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, चिकनकारी है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत भदोई का उत्पाद क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका कालीन है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत मुरादाबाद का उत्पाद क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर पीतल के बर्तन यहाँ पर इसका उत्पाद है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत आगरा का उत्पाद क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, आपका चमड़ा उत्पाद व पेठा है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत फिरोजाबाद का उत्पाद क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका कांच की चूड़ियां यहाँ पर इसका उत्पाद है। अब बढ़ती हैं
प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत कन्नौज का उत्पाद क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर इत्र है यहाँ पर इसका उत्पाद। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत सहारनपुर का उत्पाद क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका लकड़ी शिल्प है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम्य सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रामीण सड़क संपर्क इसका यहाँ पर उद्देश्य है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ पर युवा कल्याण से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किस उद्देश्य से है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह से है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन योजना किस वर्ग के लिए है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, विधवा व निराश्रित महिलाएं के लिए है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना किस आयु वर्ग के लिए है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक वर्ष की आयु के लिए है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग पेंशन योजना किस वर्ग के लिए है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिव्यांग जन के लिए है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किसके लिए है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा के लिए है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किसके लिए है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग के लिए है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अतिरिक्त वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर छात्रों को डिजिटल शिक्षा सुविधा यहाँ पर इसका उद्देश्य है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा स्थापित हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में आईआईटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका कानपुर में आईआईटी की स्थापना हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईआईटी कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1959 में हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आईआईटी बीएचयू किस विश्वविद्यालय का हिस्सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का हिस्सा है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना किन शहरों में हुई है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पर सही जवाब है रायबरेली व गोरखपुर। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान केजीएमयू कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका लखनऊ में। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। केजीएमयू का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान एसजीपीजीआई कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर लखनऊ में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1920 में हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आगरा विश्वविद्यालय अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1927 में हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका 1957 में हुई। अब बढ़ती हैं आगे, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरठ में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, जौनपुर में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, बरेली में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका लखनऊ में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अब एकेटीयू की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, 2000 में इसकी स्थापना हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एकेटीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर तकनीकी विश्वविद्यालय एकेटीयू का पूर्ण रूप है। अब
बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शारदा विश्वविद्यालय एक उदाहरण। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा हेतु प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा हेतु प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा शिक्षा हेतु प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आपका आगरा में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में महर्षि दयानंद सरस्वती लखनऊ विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय अलग संस्था है, भ्रमित न करें। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बलिया में। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका कपिल वस्तु क्षेत्र सिद्धार्थ नगर में। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वाराणसी में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी की प्रेरणा से डॉक्टर भगवान दास ने की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद कृषि संस्थान अब सुअतस का पुराना नाम क्या था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए इलाहाबाद कृषि संस्थान। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में शिक्षा का प्रमुख केंद्र किस शहर को माना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज पूर्व में पूर्व का ऑक्सफोर्ड माना जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को किस उपाधि से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका पूर्व का ऑक्सफोर्ड जाना जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ एक उदाहरण। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जैसी प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में समान संस्था। तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आयुध निर्माणी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कानपुर में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे उत्तर प्रदेश में गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका पीतल नगरी ब्रास सिटी में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन इकाई कोरबा अमेठी में क्या बनता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए छोटे हथियार राइफल फैक्ट्री यहाँ पर बनता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी मथुरा में। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मथुरा रिफाइनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1982 में हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल की इकाई कहाँ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी आपका झांसी व लखनऊ में है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की इकाई कहाँ है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ व कानपुर में है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में NTPC का प्रमुख विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी ऊंचाहार रायबरेली में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सोनभद्र क्षेत्र सिंगरौली सीमा पर स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अन्नपरा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सोनभद्र जिले में है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ओबारा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सोनभद्र में। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका अलीगढ़ में। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में पनकी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कानपुर जिले में है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में सोलर पावर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जालौन ललितपुर उदाहरण।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण UPNEDA का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, आपका लखनऊ यहाँ पर मुख्यालय है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन मंदिर स्थापत्य किस शहर में मिलता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका देवगढ़ ललितपुर दशावतार मंदिर में मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल का है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुप्त काल का है। अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भीतरगांव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, कानपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आपके मैंने यूपी जीके के 200 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलती हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।